पाक भारत कशीदगी पर सलामती कौंसिल का अहम इजलास। पाकिस्तान भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात से सलामती कौंसिल को आगाह करेगा। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में मुतालबा करेगा कि इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की तरफ भी तवज्जो मबसूर कराएगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार सिंतास मुआहिदा मुअत्तली के भारतीय इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भारत और पाकिस्तान को सालसे की पेशकश। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा पाक भारत कशीदगी खतरनाक मकाम पर है। दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें, गलती न करें। जंग किसी मसले का हल नहीं। यूएन ऑफिस पर हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार है जिससे सफारतकारी बढ़े, अमन कायम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए अंतोनियो गुतेरेस की कोशिशों को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा बरतानिया इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म ने बरतानिया को गैर जानिबदार तहकीकात में शमूलियत की दावत दे दी। कहा बरतानिया खित्ते में कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। खत्ते में अमन के लिए ईरान पाकिस्तान के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात है। अब्बास अराग़ची ने सदर ममलिकत से मुलाकात में कहा भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ समझते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आगाह किया भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब्बास अराग़ची को बता दिया भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इलाकाई सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अमन का आज़्म बरकरार, लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इज़हार ख्याल। कहा दहशतगर्दी को पूरी कौम के इत्तेहाद से ही शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तानी अफवाज, इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। और भारत की जानिब से पानी रोकना समझेंगे जंग का ऐलान। पाकिस्तान की सियासी क़यादत यकजबां। कौमी असम्बली से भारत को पैगाम में भारत के जारहाना इक़दामात के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मज़म्मत। हुकूमत से फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। नए स्ट्रक्चर्स अगर उसने बनाने शुरू किए तो वो एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और उन स्ट्रक्चर्स को नहीं बनने दिया जाएगा। ये पानी का मसला नहीं है, ये हमारी जिंदगी का मसला है। भारत को पानी रोकने के नए स्ट्रक्चर नहीं बनने देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, भारत रोकेगा तो जवाब देंगे। वज़ीर आज़म के मशहूर राना सना कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आज़म उसको देखेंगे। हमने कब कहा था कि ब्रीफिंग में सिर्फ सीनियर लोग जाएं, जूनियर नहीं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, 30 दिन में फैसले भी हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म किसी के घर को आग लगवा दे तो क्या उस पर केस नहीं चलेगा? सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। 8 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 1 जवान शहीद। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 3 खवारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में 2 खारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से मुकाबले में नायक मुजाहिद खान शहीद हुए। खैबर और बन्नू में झड़पें, 3 खवारिज हलाक। सलामती कौंसिल में मामला भरपूर अंदाज में उठाएंगे। दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत का सिंतास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना हरगिज कबूल नहीं।
पीपी वफ ने यकीन दिलाया पीपल्स पार्टी समेत मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुल्क की दिफा हिफाजत के लिए मुत्तहिद। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा हम तमाम मामलात में मुशावरत को तरजीह देते हैं। पीपल्स पार्टी वफ ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया और दो टोक कहा भारत की मुहिम जोई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के आज़म का यादा है। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद कर दिया। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल जमीन से जमीन पर हदफ को 120 किलोमीटर दूर तक कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है मिसाइल के ऑपरेशनल और टेक्निकल उमूर समेत नेविगेशन सिस्टम का मुशाहिदा किया गया। मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा तरबियती लॉन्च की कामयाबी से वाज़ेह हो गया पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म का पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों मुल्क की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। भारत की जासूसी की एक और कोशिश नाकाम। पाक बहरिया ने इतवार और पीर की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया और निगरानी में रखा। भारत ने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात LOC पर भी जासूसी की कोशिश की थी। पाक फिजाइया के बरवक्त एक्शन पर भारतीय तैयारे भाग गए। शरह सूद में 1% पॉइंट कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12 से कम होकर 11% हो गई। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। कारोबार ज़राअत बरामदात के लिए खुशाइंद करार दिया। कहा ताजिरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर खजाना और उनकी टीम की कोशिशें लायके तहसीन है। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 0.3% रही। मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस, जबकि तरसीलात ज़र्ब रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ डॉलर रही। FPCCI कराची चैम्बर ने शरह सूद में 1% पॉइंट कमी को मायूस कुन करार दे दिया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को शरह सूद में 5 पॉइंट्स कमी की उम्मीद थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुकाबले में पॉलिसी रेट में मामूली कमी नाकाफी है। हुकूमत के अपने इदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह कम रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में 31 मनसब से मुलाकात। भारत के एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूरी मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कतर से बाहमी राब्ते मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाक़े में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है, तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता दारड़ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए जमीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दों के मुबैना कैंपों का भारत का इल्जाम झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त है। आज़ाद कश्मीर में जमीनी हक़ाइक़ सामने है। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। रॉ की खुफिया दस्तावेज में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक मजीद इंकशाफात। मंसूबा EX 322 की दस्तावेज लीक होने से दुनिया में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। जराये के मुताबिक पहलगाम वाक़या करके रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने, आजाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था।
कालादम BNA के जरिए गैस तंसीबात, फौजी काफिलों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बनाई गई। साजिश में पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पर हमले, अलहदगी पसंद बलोच से राब्ते, सेंतास मुआहदे की मनसूखी शामिल थी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान को मशरकी सरहद पर उलझाना था। भारत में सेंसरशिप की लहर, मीडिया आजाद नहीं रहा। मोदी दौर में सहाफियों पर दबाव और सेंसरशिप में खतरनाक इजाफा। इख्तिलाफ राय दबाने के लिए दहशतगर्दी के कानून का इस्तेमाल, दर्जनों सहाफी गिरफ्तार। मोदी दौर में 36 सहाफी कैद हुए, 15 पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। भारत आजादी सहाफत में दुनिया में 191 नंबर पर पहुंच गया। भारतीय सहाफियों को धमकियां, मुकदमात और जेल का खौफ। हार्लिन कपूर और अर्जुन मेनन को खामोश कराने की कोशिश। भारत में ऑपोजिशन जमातें और अवाम सरकार के खिलाफ हम आवाज। रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ने मोदी को अदाकार करार दे दिया। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया मोदी फिरका वाराना तशद्दुद फैला रहे हैं। भारतीय अवाम को भी मोदी की चालबाजी समझ में आने लगी। लोगों ने सवाल उठाया, हमलावर आए कैसे और फरार कैसे हो गए। मोदी सरकार ने बिहार इलेक्शन जीतने के लिए नाटक किया। जना हाउस का गेट फलांग कर गए थे या अंदर से किसी ने खोला था? जना हाउस का गेट अंदर से किसी ने खोला तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली के सर्वेलेंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने पूछा, क्या 9 मई को जो हुआ वो जुर्म की नीयत से हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा, 9 मई को जो हुआ वो जुर्म ही था। तमाम वाकयात इत्तफाकिया नहीं थे। रात 9 बजे तक पूरी कोर गैर फार हो चुकी थी। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने पूछा, क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई भी की? अटॉर्नी जनरल ने बताया, 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराद रिटायर किया गया। रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इसका मतलब है उन्हें मजीद तरक्की नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया जो इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। किसी को जाने देना, किसी को जाने देना। बस इजी इजी इजी, शाबाश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इजी इजी इजी, बस बस। कैमरे पे। ठीक है, वेल डन वेल डन। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? नाम क्या है? गुलजेब है। आपका नाम क्या है? रमीज कमांडो। रमीज कमांडो नहीं बताते रहे? नहीं, अहमद है सर। लाहौर में टीम सरेआम ने 12 मगवी बच्चियां बाजियाब करा ली। गिरोह का सरगना बच्ची फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुलजिम 6 माह की बच्ची 6 लाख रुपए में फरोख्त कर रहा था। गिरोह से बाजियाब बच्चियों की उम्र 10 से 15 साल तक है। बच्चियां चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के शेल्टर होम मुंतकिल कर दी गईं।